डियर स्टूडेंट्स, 12th फिजिक्स बात करेंगे छोटे प्रश्नों की। सर याद नहीं रहता, लिख नहीं पाते, लैंग्वेज पकड़ में नहीं आती है, कैसे लिखें, वर्ड बहुत हार्ड है, हिंदी में लिखना तो बहुत कठिन है। चलिए आज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। किताब की रटी हुई लैंग्वेज मत लिखिए, जैसे समझ में आता है वैसे लिखिए। फिजिक्स में तब भी मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है कि नहीं है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन से आज की जर्नी स्टार्ट करूंगा। जैसे आपने कहा वैद्युत द्विध्रुव, तो जो वैद्युत द्विध्रुव शब्द है, अब इसमें इसको 2 अंक में लिखना है आपको, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल को 2 अंक में लिखना है। चलिए ये रेड तो हटा ही देते हैं क्योंकि इसका तो बढ़िया आ नहीं रहा है कुछ। तो विद्युत द्विध्रुव में आपको लिखना है 2 अंक के लिए। तो आपको केवल अपनी बेसिक बात समझना है कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। तो आपने जैसे समझा होगा कि एक तरफ प्लस क्यू चार्ज है, धन क्यू, एक तरफ ऋण क्यू है, दोनों के बीच की कोई दूरी है जिसको 2a कहा है, तो वह आपने कहा विद्युत द्विध्रुव है। तो इसका मतलब एक प्लस है एक माइनस है, एक धनावेश और एक ऋणावेश, और दोनों प्लस क्यू है, मतलब दोनों क्या है, समान है ना। तो वो जो शब्द आते हैं ना वो बड़े कठिन लगते हैं कि समान परिमाण के। तो समान परिमाण मतलब क्या? अरे भाई दोनों क्यू क्यू हैं तो वो समान परिमाण हो गया। परिमाण मतलब उसको बताना है, उसको जैसे वो भी क्यू ये भी क्यू, ये परिमाण हो गया। तो समान परिमाण के 2 विजातीय आवेश। फिर विजातीय आवेश शब्द क्या? विजातीय आवेश क्या होता है? अरे विजातीय का मतलब है एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, तो ये विजातीय हो गए, है ना। अगर दोनों प्लस होते तो क्या हो जाते? सजातीय हो जाते। दोनों माइनस होते तो तब भी सजातीय हो जाते। तो एक प्लस और एक माइनस है तो हमने कहा विजातीय है। या आप ये भी कह सकते हैं अलग अलग चिन्ह वाले, या एक धन है और एक ऋण है, तो एक समान परिमाण के एक धनावेश है और एक ऋणावेश है, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो भाषा कोई समस्या नहीं है। तो जैसे आपने कहा कि समान परिमाण के, जैसे एक प्लस क्यू है आपका और एक क्या आपका माइनस क्यू, और एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर रखें, दूरी 2a है मान लो, तो ये वाला जो निकाय है इसे हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव, है ना। तो क्या लिखा आपने वैद्युत द्विध्रुव के लिए कि समान परिमाण के 2 क्या हो गए, विजातीय आवेश, एक दूसरे से क्या पड़े हो, ये न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी का मतलब ये हुआ कि अब इनको अगर आप और पास में ले आए तो ये क्या होंगे, ये क्या करेंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से ये आकर्षित होंगे, है ना। तो इसलिए न्यूनतम दूरी पर रखे हैं ये, है ना। तो आपने कहा समान परिमाण के, देखिए दोनों क्यू क्यू है, ये यहां से बनी, देखिए मैं लिखना सिखाता हूं आपको, दोनों क्यू क्यू है, तो भाषा बनी समान परिमाण के, समान परिमाण के, है ना। अब दोनों क्यू है, अब एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया, तो ये हो गया विजातीय। अच्छा ये है क्या? आवेश है। आवेश कहां रखें? एक दूसरे से न्यूनतम, मतलब इससे अधिक पास में नहीं आ सकते, एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर रखे हैं। तो अब ये क्या बन गया है कि आपका एक पूरा एक निकाय बन गया। चित्र में बना देना आप तो एग्जाम में, तो एक निकाय बन गया। तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। ऐसे लिखना है डेफिनेशन आपको। ये 2 नंबर खत्म। अब आप कहेंगे सर और इसको अगर मान लो थोड़ा सा और लिखना हो तो फिर वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में आ जाएगा, इसलिए आप ज्यादा चिंता मत करिए, भाई इतना लिखना पर्याप्त होगा और ये चित्र बना दीजिए तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब इसको और सरल भाषा में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, जैसे आपको वो याद ही नहीं आए, केवल आपको ये वाला हिस्सा याद रह जाए, एग्जाम में ये आता ही नहीं याद आपको, चलो फिर क्या करेंगे। तो आप लिखना एक प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से 2a दूरी पर रखें, जो उनके बीच की न्यूनतम दूरी है, मतलब कम से कम। तो ऐसे निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। नहीं कटेगा नंबर। क्या लिखेंगे आप? एक प्लस क्यू आवेश है, ऐसा लिखना, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से न्यूनतम, न्यूनतम मतलब 2a, आपको 2a ही याद रहेगा, न्यूनतम 2a दूरी पर रखे हों, तो ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। हो गई परिभाषा, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाएगा।
प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज क्या हो रहा है, न्यूनतम दूरी पर। मतलब आप कैसे भी लिखें, आपको लिखना है। आपको बात समझ में आ गई तो आपने ऐसे लिख दिया। अब ये भी डेफिनेशन है, इस पर भी आपको 2 अंक मिलेंगे, और ये भी डेफिनेशन है और इस पर भी आपको 2 अंक मिलेंगे। अगर आपको कोई नहीं देता है 2 अंक, कॉपी खुलवाइए, कोर्ट में जाइए, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये एक्चुअली आजकल तो टीचर्स क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा फोकस करते हैं। गवर्नमेंट्स भी क्या कर रही है, अंडरस्टैंडिंग पर फोकस कर रही है। तो ये उत्तर तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला है ना इस उत्तर की तुलना में, क्योंकि ये रटा हुआ लग रहा है और ये समझा हुआ लग रहा है ना। अब नेक्स्ट आपका हो गया जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एक्चुअली मेरी आज बातचीत का मतलब यही है कि आप ये समझें कि एक्चुअली एक परीक्षा में लिखना कैसे है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो अब इसमें भी वही डायग्राम आप बना देना। ये प्लस क्यू हो गया, ये माइनस क्यू हो गया, ये 2a दूरी हो गई इनके बीच की, और अब इसका आघूर्ण क्या है ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इस विद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण है ना, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा कि इसमें से कोई एक आवेश ले लेंगे आप, है ना, जैसे आपने लिया Q, और दोनों के बीच की दूरी का गुणा कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो परिभाषा क्या बनेगी, ये विद्युत द्विध्रुव यहीं से पकड़ लेना, आपके वैद्युत द्विध्रुव है। तो अगर एक वैद्युत द्विध्रुव है, देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव, मैं तो रटने वाली बात ही नहीं बताऊंगा, एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये देखिए परिभाषा बना रहा हूं मैं। उसका एक आवेश लेंगे, उसका एक आवेश लेंगे, उसमें दोनों आवेशों के बीच की, 2 आवेश है ना, दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणा करेंगे, गुणा करेंगे। यह परिभाषा हो गई आपकी, जिसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। खत्म खत्म। और इसे किससे व्यक्त करेंगे, P से। एक और ध्यान रखना, यह सदिश राशि है। कौन सी राशि है ये, सदिश। अच्छा, आघूर्ण के बारे में ध्यान रखना, बल आघूर्ण है ना, बल आघूर्ण एक शब्द होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण। तो आघूर्ण शब्द जो है वो क्या है, सदिश है। इसको ऐसे अभी आप दिमाग में रख लीजिएगा प्राइमरीली, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि आघूर्ण मतलब आपको क्या लिखना है, इसको सदिश। तो ये आपका 12th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड और कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आ जाएगा कि आघूर्ण सदिश है। अब आप कहोगे यहाँ कौन सदिश है, ये आवेश तो अदिश राशि है ना, तो ये फिर सदिश कैसे हुआ, क्योंकि ये जो दूरी है, अब आप कहेंगे दूरी तो अदिश होती है। एक्चुअली ये जो डिस्टेंस है 2a, ये माइनस से प्लस की ओर इंडिकेट करती है, तो इसलिए ये आपका कौन सी राशि हो जाती है, सदिश राशि हो जाती है। तो ये जो राशि है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी, खैर अभी हम भटकेंगे नहीं। मैं आपको क्या बता रहा था कि डेफिनेशंस कैसे बनाई जाती है। तो डेफिनेशंस को आप अपनी भाषा में बनाइए, अपने ढंग से प्रिपेयर कीजिए, टेंशन की जरूरत नहीं। 12th में कोई भी डेफिनेशन आप मेरे सामने रख देना, कमेंट्स बॉक्स में रख दीजिए, मैं आपको सरल करके दे दूंगा उसको, और एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। करेंगे ना आप ऐसा, चलिए ओके, थैंक यू।